परमश्रेयानन्दिमं श्रीनिनन्दसं परमितात्मपति नम्योऽस्ये गुरुवे सुपतिज्ञान और धारण करण समर्थ गुरु संसारिवा हम जीवरे अरिथति अरिथतो वैनाश भवियो लेपो ग्लुको सचिको वर्म और श्री अर्क भुव शमोशरण उत्पन्न है अर्क उत्पन्न है अर्क भुव शमोशरण उत्पन्न अर्क भुव शमोशरण उत्पन्न अर्क भुव अन्य चैव अर्क ध्रुव शमोशरण अन्य चैव अर्क ध्रुव शमोशरण अर्क ध्रुव शमोशरण अन्य अर्क ध्रुव शमोशरण और यार ये अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन की निर्मलता। दर्शन की निर्मलता कहो या आत्मज्ञान दृष्टि की निर्मलता कहो या आत्म स्वभाव के प्रकाश, दर्शनात्मक प्रकाश, ज्ञानात्मक प्रकाश, प्रकाश में समोषण की उत्पत्ति कहो, उपलब्धि कहो, जो कहना वो कहो, शब्द कहो, लेकिन बात इतनी सी है, सार इतना सा है कि वो निर्मल चैतन्य प्रकाश में, चित्त प्रकाश में वो आत्मा ही अपना परम स्वरूप श्रेष्ठ स्वभाव है। आत्मा स्वयं अपने में श्रेष्ठ परिपूर्ण स्वभाव वाला है। अब ऐसे स्वभाव को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन। कैसे भैया कैसे? यदि मान लो जीव आत्मा को अनुभव भी कर ले, आत्मा की श्रद्धा भी कर ले भैया, तो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं गायक तत्व हूँ, मैं ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, जीव अपने अंतर में ऐसा श्रद्धान भी कर ले। लेकिन यदि उसे इन 8 अंगों की निर्मलता ना हो तो वो मुक्ति को नहीं प्राप्त, तो वो आत्म सिद्धि को पकड़ नहीं। क्यों नहीं कर सकता भैया? क्यों नहीं कर सकता? जैसे कि देखो, जैसे कि आपको, जैसे कि संसार में मंत्र होते ना, मंत्र जैसे नमोकार मंत्र किसी ने सिद्ध कर लिया तो वो नमोकार मंत्र से आपका जहर उठाता है, आपको जैसे बिच्छू ने काटे हुए तो बिच्छू का डंक उतरता है ना, बिच्छू के डंक की पीड़ा उतरती है। यदि नमोकार मंत्र में एक अक्षर भी कम होगा, यदि एक अक्षर भी कम होगा तो वो विष की पीड़ा कम नहीं होने वाली, वो विष की वेदना कम नहीं होने वाली। क्यों भैया? वैसे पूरा नमोकार मंत्र सही है भैया, लेकिन उस मंत्र में मात्र एक अक्षर कम हो, 2 अक्षर कम हो तो भगवान आत्मा वो मंत्र विष की पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता। वो जैसे अक्षर पूरे होंगे अपने आप विष की पीड़ा खत्म होगी, ऑटोमेटिकली विष की पीड़ा खत्म होगी। तो विष की पीड़ा को खत्म करने वाला क्या है भैया? वो मंत्र है, पूर्ण मंत्र है भैया। उस पूर्ण मंत्र के उच्चारण से विष की पीड़ा नष्ट। ऐसे ही ना भैया, ऐसे ही आपको यदि
सम्यक दर्शन है, आत्म का सिद्धांत भी है, यदि आप आत्म अनुभवी भी हो, यदि आपको ये 8 अंग पूर्ण नहीं होते, यदि 8 अंग पूर्ण नहीं होते, तो भगवान आत्मा आपको ये 8 अंग पूरे ना होने के कारण से आपको अंतरात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि मतलब आपका दर्शन निर्मल नहीं हो सकता, आप मोक्ष नहीं ले सकते। आपके लिए ये दर्शन आत्म अनुभव होने के बाद भी यदि इन 8 अंगों की सिद्धि नहीं है भैया, तो आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्णता को नहीं प्राप्त कर, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं, निर्विकल्प आत्मा की रमणता को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको निर्विकल्प आत्म स्वभाव की रमणता चाहिए, निर्विकल्प वितराग पद में शुद्ध उपयोग में ठहराव चाहिए, चारित्र आदि गुणों की विशुद्धि चाहिए, सम्यक ज्ञान आदि पदार्थ की सहकारिता चाहिए, तो भैया आत्म श्रद्धान होने के बाद, निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद आपको इन 8 गुणों को साधना पड़ेगा भैया, 8 गुणों की सिद्धि करनी, तो दर्शन निर्मल होगा। समझ में आ गई ना ये बात? आपको चित्त चढ़ गई, चित्त चढ़ गई ना भैया? जैसे अधूरा मंत्र सिद्धि नहीं करने वाला, विष नहीं उतारने वाला, वैसे 8 अंगों से रहित सम्यक दर्शन भी हो जाए, सच्ची श्रद्धा भी हो जाए, तो मुक्ति का कारण नहीं बनने का। मुक्ति का कारण कब बनेगा भैया? मुक्ति का कारण कब बनेगा? मुक्ति का कारण उस क्षण बनेगा, उस समय तुझे मुक्ति का कारण बनेगा जिस समय तू इन 8 अंगों को निर्मल विशुद्ध, इन 8 अंगों को तू सिद्ध कर लेगा। इसलिए अपन 8 अंगों की चर्चा लगातार ले रहा है, रोज अपन क्रम पहले अंग से प्रारंभ करते हैं और जहां तक की चर्चा हो जाती है वहां तक। क्यों भैया, क्या विचार है? क्यों अपन इन अष्टांगों को इतनी गंभीरता से दे रहे हैं भैया? क्यों बार बार इनकी चर्चा भैया? इसीलिए कर रहे हैं कि दर्शन की निर्मलता में ये 8 ये पूरे होने चाहिए। गजब की बात है ये, दर्शन की निर्मलता चाहिए तो ये पूरे के पूरे होने चाहिए, एक भी कम ज्यादा होगा तो काम नहीं चाहिए। और निशंकित और निकांक्षित अंग से प्रारंभ होना चाहिए। निशंकित होगा जी तो आगे के अंग सब होते जाएंगे, निशंकित अंग नहीं होगा तो फिर आगे कोई भी अंग काम नहीं करेगा। पहली कंडीशन ये 8 होना चाहिए, और 8 होने के लिए भी उसकी पहली कंडीशन जीव को निशंक होना चाहिए। निशंक भाव होगा, 8 अंगों का जन्म होगा, 8 अंगों का उदय होगा, और 8 अंगों का उदय होगा, 8 अंगों की पूर्णता होगी, तो जीव को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो। सम्यक श्रद्धा हो या स्वानुभूति हो, दोनों में 8 अंग विराजमान। अब अपन फिर से अपनी चर्चा पे आती है। अपन 2 दिन से 3 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं, स्थितिकरण अंग। क्या चर्चा कर रहे हैं? स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग की ये चर्चा कर रहे हैं कि भव्य आत्मा आत्म स्थिरता ही मात्र साधना है। आप अपने वीतराग धर्म में स्थिर रहो। आपका धर्म गाया, आपकी जाति सिद्धों की है, आपका कुल जनेन्द्र परमात्मा का है भी, आप मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञान की साधना कर रहे हैं, सम्यक चारित्र की आराधना करते हुए आप मोक्ष मार्गी हैं भैया। आप अपने वीतराग मार्ग में बिल्कुल निष्कंप रहे, अड़िगता से, अंतर से, अड़िगता से, दृढ़ श्रद्धान सहित आप मोक्ष मार्ग को ग्रहण। शल्य, चिंताएं, शंकाएं, इनको अपने चित्त से बाहर निकाल के, मन की कल्पनाओं को अपने अंतर से बाहर निकाल के परमात्मा की वाणी को स्वीकार। क्यों स्वीकार करें भैया? क्या लाभ है परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने का? अरे भैया, जब उस निराकार परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तत्व की, परमात्मा की वाणी को अपन स्वीकार करेंगे, तो भैया अपने में जो मोक्ष मार्ग में दृढ़ता आएगी, जो अपन अपने ज्ञान मार्ग में स्थिर होंगे, जो अपन अपने आत्मा के सहकार में जो अपने को स्थिरता आएगी, बस स्थिरता का नाम स्थितिकरण है। देखो भैया, अपन बार बार कह रहे हैं ना, ज्ञान दर्शन की स्थिति बनाओ। नहीं लगता? अच्छा बताओ, ज्ञान दर्शन की स्थिति कैसे बनेगी भैया? कैसे बनेगी?
जैसे कि अपने को भैया क्या व्यवहार की स्थिति बनाना है, भाई क्या करो, चलो भाई एक काम करो, परगृहस्थी का मोह राग कम करो और थोड़ी देर एकांत में रहने चले जाओ। क्या राग देश की सामग्री कम करो, थोड़े सफेद कपड़े पहनने लगो, बढ़िया सात्विक भोजन करने लगो। इसलिए बाहर की थोड़ी सदाचार की भूमिका बनाओ, बाहर की स्थिति बनाओ। क्यों बनाओ भैया बाहर की स्थिति? ये बाहर की स्थिति अच्छी बनाओगे तो बढ़िया शुभ परिणाम रहेंगे, अपना उपयोग इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर लगे क्या होगा, मैं आत्मचिंतन आत्मनन तत्व चर्चा में अपना उपयोग लगा, माला खसकाने में अपना उपयोग लगा। चलो भाई ये तो बाहर की स्थिति बना ली ना, कि बाहर की स्थिति बना ली ना अपन ने कि भैया अष्टमी है, एक टाइम भोजन करो, आज दिन भर भैया फालतू काम में नहीं लगना, आज दिन भर क्या करना भैया, आज मंत्र जप करना है, सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है। भैया आज का दिन संयम के लिए है, संयम का पर्व है, आज के दिन अपनी स्थिति अच्छी बनाकर है ना। ये 365 दिन तो करने करने में निकल रहा है, पापों में निकल रहा है, परिग्रह में निकल रहा है। ये आज के दिन जिन शासन की आराधना में निकालना, एकांत में रहना, बड़ी शांत रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से ना अच्छा कहना ना बुरा कहना, आज का दिन आत्माराधना। देखो ये तो बाहर की स्थिति हो गई भैया, आपने बाहर की स्थिति बनाई, बहुत अच्छी बात है। बाहर की स्थिति कैसे बनती है ये तो अपने को मालूम नहीं। अब दर्शन ज्ञान की स्थिति बनाओ, दर्शन ज्ञान की, दर्शन ज्ञान की स्थिति बनाओ, ज्ञान दर्शन की स्थिति बना के बताओ आप। ज्ञान दर्शन में मैं आत्मा, अपने दर्शन ज्ञान की स्थिति बना के बताओ कि ज्ञान दर्शन की स्थिति कैसे बनाओ, बनाओ ज्ञान दर्शन की स्थिति। अब बाहर की स्थिति बन गई ना भैया, अब दर्शन ज्ञान की स्थिति बनाओ, लगाओ अंतर आत्मा में एकाग्रता बनाओ, अपने अंतर आत्मा का ध्यान प्रकट करो, अंतर आत्मा का ज्ञान प्रकट करो, अंतर आत्मा की जागृति प्रकट करो, अंतर आत्मा में स्थिरता का भाव प्रकट करो भैया, अंतर की दशा बनाओ, अंतर दर्शन ज्ञान की दशा होगा। कैसे बनेगी भैया दर्शन ज्ञान की दशा? अंतर से पुरुषार्थ करोगे नहीं। जैसे बाहर से पुरुषार्थ किया ना आपने, एक टाइम भोजन करा, बड़े अच्छे सफेद कपड़े पहन लिए, एकांत में जाके बैठ गए भैया, मंत्र जप का आश्रय ले लिया, स्वाध्याय का आश्रय ले लिया, आपने बाहर की दशा बनाई ना भैया, सब परिणाम हो गए ना बढ़िया, बढ़िया व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्था हो गई ना। अब अंतर की बनाओ, क्या करें भैया अंतर की दशा बनाने के लिए? अंतर की दशा बनाने के लिए अपने श्रद्धान ज्ञान को पहना करो ना भगवान आत्मा। यही बताओ स्थितिकरण अंग चाहिए क्या? दर्शन की निर्मलता रूप स्थितिकरण अंग चाहिए क्या? दर्शन दर्शन की निर्मलता रूप आत्मा में स्थिर होना है क्या? भाव है क्या? हाँ भैया, दर्शन की निर्मलता रूप हमें अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना है, पक्का भाव है भैया, आत्म स्वभाव में स्थिर होना है। इसलिए भैया 100% आत्म स्वभाव में स्थिर होना। तो भैया अंतर की दशा बनाओ, कैसे बनाए भैया अंतर की दशा, कैसे बनाए? जैसे देखो भैया, आत्मचिंतन करो ना भगवान आत्मा, आत्मचिंतन करो ना कि जैसे अधूरे अंगों से यदि कोई कोई जीव आत्मा के यदि एक पांव ना हो, यदि एक हाथ ना हो, यदि एक आंख ना हो, यदि एक कान ना हो, तो वो कैसा दीन दया का, कैसा दीन दुखी दिखता है, कैसा आप कैसा दिखता है? अपने कितनी दया आती है। देखो देखो भैया इसके पाँव नहीं है, देखो देखो भैया इसके हाथ नहीं है, देखो ये तो एक आंख से काड़ा है, एक आंख से अंधा है, देखो ये इसको सुनाई नहीं देता, देखो कितनी दया आती है अपने को भैया। एक हाथ नहीं हो किसी का, किसी का एक पैर नहीं हो, है कोई कुबड़ा हो, कोई की तो अपने कितनी दया आती है। देखो 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 कितना लाचार है, कितना दीन है, कितना है, कितनी दया आती है। हे भगवान आत्मा सुन रहा हो, कितनी दया आती है। ऐसे ही तुम्हारा संतान भी लंगड़ा लूला है, वैसे तुम्हारा संतान भी लंगड़ा है, लूला है भगवान आत्मा। क्यों लंगड़ा लंगड़ा क्यों लूला है भैया? भगवान आत्मा अपना श्रद्धान भी लंगड़ा लूला है, उसका कहीं हाथ नहीं है, कहीं पाँव नहीं है, कहीं आंख नहीं है, कहीं कान नहीं है, अपंगता है, अपंगता। क्यों भैया अपंगता, बताना तो जरा। भगवान जी ये 8 अंग नहीं बने ना, निकांक्षित, निशांकित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थिरीकरण, वात्सल, प्रभावना, ये 8 अंगों का विकास नहीं दिख रहा ना दर्शन का। तो अपना श्रद्धान भी, अपना दर्शन उपयोग भी लंगड़ा लूला है, सम्यक दर्शन भी लंगड़ा है, निर्मलता नहीं है उसकी।
तभी तो स्थिरता नहीं रह पाते अपन। यहाँ तत्वों की बात सुनते हैं, यहाँ तत्वों की चर्चा सुनते हैं, यहाँ तत्वों की प्रतीति की बात सुनते हैं, और घर जाते हैं तो भैया तत्व की प्रतीति नहीं रह पाती, तत्वों के और अपना आगे चिंतन नहीं बढ़ पाता, तत्वों को स्वानुभव करने का मार्ग नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता भैया? ये 8 अंग निर्मल नहीं है ना भैया, 8 अंगों का अपना सहकार नहीं है ना भैया। भगवान आत्मा इन 8 अंगों को शरीर के 8 अंगों से ढाला गया। निशंकित अंग को सीधा पैर कहा गया, दायां पैर। क्यों कहा गया भैया? कि सबसे पहले कोई भी उठता है, अपन जब भी चलते हैं तो पहले दायां पैर उठता है, अपन सीधा पैर उठा के आगे बढ़ते हैं। और फिर निकांक्षित अंग को बायां पैर कहा भैया। क्यों? कि भैया जब दायां पैर उठ गया, आगे निकल ही गया, फिर बायां पैर उसके पीछे आते ही, तो बात ही नहीं किन लगे। निशंक भाव से आगे बढ़ता है, निकांक्षित भाव से, बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ता है। जब या क्या कह रहे हैं अपन, जब निशंक भाव से पहला कदम हमेशा निशंकता का होता है। मोक्ष मार्ग का पहला कदम हमेशा निशंकता का होता है भैया, निशंक भाव को लेकर उत्पन्न होता है। चलो भैया, भगवान की वाणी में आया है, वीतराग जिन शासन में आया है, आधे अपना वीतराग गायक स्वभाव ही है। पहला मार्ग हमेशा निर्भयता से, निशंकता से, और भैया बहुत आत्मविश्वास के साथ। आप कहीं भी जाओ रास्ते में भैया, कहीं भी नई जगह जाओ, आप कहीं भी कोई भी नया काम करो, आप कोई भी चीज में पहला शुरुआत करो भैया किसी भी चीज, तो उस कार्य की शुरुआत करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला कदम होता है, वो बहुत आत्मविश्वास के साथ, वो बहुत निर्भयता के साथ, वो बहुत निशंकता के साथ, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पूर्ण बल के साथ उठाया जाता है। और भैया जैसा पहला कदम उठाया जाता है ना, जैसा पहला कदम आगे बढ़ाया जाता है निशंकित भाव से, बिल्कुल निशंकित भाव से, उस पहले कदम के साथ अन्य जो कदम उठाए जाते हैं, उस पहले कदम का विश्वास करके, बिना कोई अपेक्षा के, निकांक्षित भाव होना, क्योंकि बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई चाहना के, पहले कदम पे दूसरा कदम रखा ही जाता है। जब हम पहला कदम आगे बढ़ाते हैं हमें, तो ये पहले कदम को हम देख के परख के रखते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा कदम तो अपने आप उस पहले कदम के विश्वास पे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कांक्षा के, दूसरा कदम तो उसके साथ पीछे अपने आप ही आ ही जाता है। आता है नहीं? यदि पहला कदम सही रखा जाए तो दूसरे कदम को अपेक्षा नहीं है। आइए आपको बात समझें। यदि आप पहले यदि मोक्ष मार्ग में निशंक हो, यदि आप मोक्ष मार्ग में निशंक हो, आपको मोक्ष मार्ग में कोई भय नहीं हो, कोई शल्य चिंता ना हो, भैया यदि आपको मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार का भय ना हो, शल्य ना हो, चिंता ना हो, भगवान आत्मा पहला कदम ये निशंक है, तो फिर दूसरा कदम निरपेक्ष अपने आप होगा, बिना किसी अपेक्षाओं के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, बिना किसी कांक्षा के, एक कदम के ऊपर दूसरा कदम अपने आप ही आगे बढ़ेगा। दाएं पैर के अनुसरण करते हुए बायां कदम बिना किसी चाहना के आगे बढ़ जाएगा। और ये बताओ, यदि आप दाएं पैर से लंगड़े हो तो, यदि आपको निशंक भाव ना हो तो, या फिर आपका दायां पैर ही ना हो तो, आप निकांक्षित ही ना, मार्ग आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। इसलिए 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 चेतन आत्मा इसलिए बार बार कह रहा है भगवान जी क्या, कि निशंक भाव की प्रवृत्ति करो भगवान। जिन मार्ग में दृढ़ हो, दृढ़ बिल्कुल दृढ़ चित्त स्थिरता लेके आओ। ये कैसी स्थिरता लेके आए? निशंक भाव के साथ, निकांक्षित भाव के साथ बिल्कुल स्थिरता लेके आओ, कि वीतराग जिन भगवान ने जो कहा है बस वो ही प्रमाण है। वीतरागी जिनेंद्र देव जो कह रहे हैं बस वो तत्व ही प्रमाण है, उसके अलावा सब बकवास है, सब। भगवान आत्मा निशंकता लेके आओ। सही कह रहा है। अपने उदाहरण दिया ना कि अधूरा मंत्र, 1-2 अक्षरों से कम मंत्र इसको नहीं उतार सकता भैया। ऐसे ही एक दो अंग यदि कम हो तो दर्शन की निर्मलता नहीं हो सकती। तो ये दर्शन की निर्मलता नहीं होगी ना भगवान आत्मा, तो संसार का धर्म मरण के जो दुख हैं,
जो चिंताएं हैं, जो आकुलता है, वो छूट नहीं सकती। यहाँ तो 8 अंग चाहिए, 8 चाहिए, एक भी कम नहीं चाहिए भाई। भाई क्या विचार है, क्या चाहते हैं आप? ये देखो, निशंक भाव से पहला कदम उठाओ, बिल्कुल निस्सल होके, बिल्कुल बिल्कुल एक एक वीतराग भगवान की वाणी का श्रद्धान करके, अपने गायक में चैतन्य पदार्थ की श्रद्धा करके पहला कदम उठाओ निर्भयता के साथ। मैं तो गायक तो भगवान है, कोई सल्लो चिंता के। भगवान आत्मा जब पहला कदम उठा लो तो फिर कुछ विचार मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, फिर कोई सल्य नहीं, कोई शंका नहीं। इस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भैया हमें अनुकूलता मिलेगी प्रतिकूलता मिलेगी। पहला कदम उठा लिया, निशंक हो गए, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया, कोई भेद शल्य चिंताओं को त्याग दिया, तो फिर कोई विचार नहीं करना अपने को आगे पीछे का, सिर्फ एक भैया पहला कदम जिस दिशा में बढ़ गया है मोक्ष मार्ग की ओर, अब दूसरा कदम बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी आशा के, बिना किसी तृष्णा के, ये आत्म साधना करने में निकांक्षित भाव से। ना इंद्र की पर्याय चाहिए, ना धरेंद्र की पर्याय चाहिए, ना चक्रवर्ती की पर्याय चाहिए, ना भोग चाहिए, ना काम चाहिए, ना इच्छा चाहिए। मोक्ष मार्ग में ये सारे उद्गल पदार्थ है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में इन सारी पुद्गल वस्तुओं की आवश्यकता है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो अतीन्द्रिय आत्मा के सुख का खजाना है भैया। अपना मोक्ष मार्ग तो अतीन्द्रिय आत्म सुख का खजाना है। अपना गायक प्रभु परमात्मा तो शुद्ध वीतराग चेतन परमात्मा भगवान जी। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या किसी काम वासना, किसी माया की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पहला कदम बढ़ा निशंकता से, दूसरा कदम निकांक्षित भाव से आगे बढ़ाओ। मोक्ष मार्ग में पर्याय की इच्छा भी लेके मत आओ, हमें सम्यक दर्शन की पर्याय मिल जाए जल्दी से, सम्यक ज्ञान की पर्याय मिल जाए जल्दी से, सम्यक चैत की पर्याय मिल जाए जल्दी से, कोई अपेक्षा लेके मत आओ। रत्ना प्रेम मेरा अभेद स्वभाव, बिल्कुल कोई अपेक्षा लेके मत आओ, बिल्कुल खाली होके आओ भैया, बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षाओं को छोड़ के आओ। क्योंकि भैया निशंकता निकांक्षित पने का उत्पन्न कर, जब हमने निर्णय कर लिया कि हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो बस आप अपनी अंतर की इच्छाएं अपेक्षाएं छोड़ोगे तो इस मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे भैया। यदि अपने अंदर कांक्षा रखोगे ना, किसी और से कोई अभिप्राय रखोगे ना, लौकिक यदि कोई इच्छा रखोगे ना तो पकड़ाओगे। पकड़ाओगे का मतलब समझा है आपसे? देखो देख रहे हो, जैसे आपने भैया ये निर्णय कर लिया भैया हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन आपने यदि इच्छा रखी ना मेरे साथ मेरे घर वाले भी आगे बढ़ जाए तो आप वहां मुंह में मर जाओगे। यदि आपने मोक्ष मार्ग में पहला कदम आगे बढ़ाया और आपने कांक्षा रखी ना ये दुनिया भी सुधर जाए तो आप नहीं निकल पाओ। यदि आपने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया और आपने ये कांक्षा रखी ना भैया पहाड़ की सब अनुकूलताएं हो जाए, भैया घर के सारे काम व्यवस्थित हो जाए फिर हम मोक्ष मार्ग में आगे चलेंगे, नहीं हो पाएगा। आपने यदि निशंक भाव से वीतराग मार्ग में आगे कदम बढ़ा दिया तो फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि कोई अपने से बात करे, कोई अपने को समझाए, कोई अपने को झेठाए, कोई अपने से बोले, कोई अपने से बताए, लेकिन सब अपेक्षाओं को आग लगा दो। पुण्य पाप के उदय में जो होगा वो अपनी योग्यता से मिल रहा है भैया, अपने को कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में कोई भी सहकारी है ही नहीं। निशंकता आएगी ना, पहला कदम यदि मोक्ष मार्ग में निशंक भाव से रखाएगा तो दूसरा कदम निकांक्षित भाव से अपने आप ही पहले कदम का अनुसरण करेगा। तब निस्वार्थ भाव से जब दूसरा कदम उठेगा तब मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान। देखो देखो देखो, जब भैया जब अपन निशंक भाव और निकांक्षित भाव से निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ी गए तो अब दीनहीन होने वाली कोई बात ही नहीं, किसी से गिलानी करने का कोई परिणाम ही नहीं है भैया। घृणा का उत्पन्न होती है, अच्छा बात देखो, घृणा जन्म लेती है अज्ञान से, घृणा का उत्पन्न होती है भैया अपने अंदर। जब अपन मल मूत्र आदि पिंड देखते हैं, जब अपन इस पुद्गल पदार्थ को नाना प्रकार के विकार रूप में, दुर्गंध के रूप में, नाना प्रकार से किसी प्रकार जो जिस रूप में आपको घृणा होती है, जब अपन इस पुद्गल पदार्थों को परिवर्तित रूप में देखते हैं, गिलानी युक्त पदार्थ को गंदा देखते हैं भैया, तो अपने मन गिलानी का परिणाम उत्पन्न हो। किसी दुष्ट व्यक्ति को देख के गिलानी का परिणाम उत्पन्न हो, किसी पाप को देख के गिलानी का परिणाम उत्पन्न होता है।
पाप तो छोड़ो, लेकिन पापी से गिलानी करने का क्या मतलब भैया। और देखो देखो देखो, जब अपने अंदर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो अपने अंदर गिलानी का परिणाम प्रकट होता है। देखो हमें कितने गंदे भाव चल रहा है। अरे बुरे परिणाम से हटो, इसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन बुरे परिणाम चल रहे हैं तो अपन दीन हो जाओ, अपन कमजोर महसूस करने लगो, अपन आत्मा का प्रसाद छोड़ दो, अपन अपने आप को दीनहीन मानने लगो, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर कैसा भैया? भैया घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं, घृणा संसार का स्वभाव है। ये संसारी जीव एक दूसरे से घृणा करते हैं। नहीं भैया, हम तो देखते हैं सब प्रेम करते हैं। अरे मायाचारी है भगवान, ये संसारी जीव एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। फिर ये संसारी जीव एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। फिर घृणा संसार का स्वभाव है। ये सारे संसारी जीव एक दूसरे से घृणा करते हैं भैया। घृणा संसार का स्वभाव है। ईर्ष्या संसार का स्वभाव है भैया। ये ईर्ष्या घृणा ये संसार का स्वभाव है। क्यों स्वभाव है भैया? क्योंकि जीव की प्रवृत्ति ऐसी है। यहाँ जीव अज्ञानी है और अज्ञानी जीव जरा में घृणा करता है। हाँ, लेकिन भैया जहाँ दीनता नहीं है, जहाँ हीनता नहीं है, जहाँ पुद्गल को शुद्ध परमाणु कहा गया है, ऐसी भगवान की वाणी को स्वीकार करने वाला ज्ञानी भैया पुद्गल पर्याय में घृणा नहीं करता। ये निर्विचिकित्सा अंग है भैया। ये बहुत कठिन है ना? लग रहा ना भैया ये कितना कठिन है? क्या भैया यही लग रहा ना भैया कितना कठिन है ये? चेतनात्मा, यदि ये कठिन है तो मोक्ष मार्ग भी बहुत कठिन है। यदि आपको निशंक होना कठिन है, निकांक्षित होना कठिन है, यदि निर्विचिकित्सा अंग कठिन है आपको, भगवान आत्मा जब आपको अपने आत्मा के गुण कठिन लग रहे हैं, भगवान आत्मा मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। और यदि आपको ये गुण अपने लग रहा है, अपनापन प्रतीत हो रहा है कि नहीं भैया इतना सरल तो है, सहज तो है, सम्यक दर्शन से सरल कार्य और कोई सा है ही नहीं। सम्यक दर्शन से सरल कार्य और कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान आत्मा जब मोक्ष मार्ग इतना सरल है तो भगवान जी आप अपनाओ ना, अंगीकार करो ना। देखो भैया वो जी 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं बिना अंतराय, बिल्कुल गिलानी घृणा का भाव नहीं। फिर क्या है भैया? जहाँ घृणा नहीं है, जहाँ गिलानी नहीं है, वहां निर्विचिकित्सा अंग है। निर्विचिकित्सा कोई विरोध वेर विरोध का भाव ही नहीं है ना, दीनहीन होने की कोई बात ही नहीं है। मैं अनंत चतुष्टय का धारी वीतराग चेतन तत्व भगवान। फिर ये आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और निशंकता बढ़ाओ और निर्भयता बढ़ाओ भैया। भैया क्या करें? अमूढ़ दृष्टि, पर पर्यायों को बिल्कुल देखना बंद करो, पुद्गल अज्ञान भाव को बिल्कुल मान्यता देना बंद करो भैया। मूल पर्यायों को, पर्याय दृष्टि को, निगोद का मूल जान के बिल्कुल पर पर्यायों को अपनी नजरों से अलग कर दो भैया। देखो ही मत कि पर्यायों में क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, पर्याय परिणमन में क्या हो रहा है। इस पुद्गल रूपी वर्ण स्कंद को देखना बंद करो और अरूपी अमूढ़ स्वभाव, अरूपी निराकार आत्मा जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप गायक तत्व की पहचान करो भगवान जी, जो भगवान की वाणी में आया है। इसे वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्म पदार्थ को देखो ना, निराकार तत्व को देखो भगवान आत्मा, निराकार ज्योति स्वरूप आत्म तत्व देखो कि मैं तो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा। क्या स्वीकार नहीं हो रहा ना भैया? अमूढ़ दृष्टि स्वीकार नहीं हो रहा। देखो 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 अच्छे सुनो, घर को देख रहा हो ना, पत्त परिवार को देख रहा हो ना, रूपी विचारों को देख रहा हो ना, इंद्रिय संयोगों को देख रहा हो ना, यही मूर्ता है, यही रूपी पर्याय है, ये पुद्गल पर्याय है। इन पुद्गल पर्यायों को देखने ही मूल दृष्टि है भगवान आत्मा। तो क्या करें भैया? अमूढ़ दृष्टि पकड़ता हूँ। अमूढ़ दृष्टि कैसे उत्पन्न होगी भैया? अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होगा ना भैया। कैसे प्रकट होगा? अरे भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, जब तू अपने वीतराग चतुष्टय में आत्मा को देखेगा तब अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होगा। अरूपी तत्व को देखने की रुचि लगाओ ना भगवान जी। क्या होगा भैया अरूपी तत्व को देखने से? ये लगे सुनो, अरूपी तत्व को देखोगे तो ये रूपी आवरण जितने हैं ना आंखों के सामने जो नाच रहे हैं,
क्या नाच रहा भैया? ये कर्म नाच रहा है, नहीं नाच रहा है? दिन रात कर्म नाच रहा है। पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, विकल्पों के रूप में दिन रात ये पुद्गल नाच रहा है अपनी आंखों के सामने, अपने उपयोग के सामने, अपने क्षयोपम भाव के सामने, अपनी लब्धि के सामने। ये क्या नाच रहा है भैया? ये पुद्गल नाच रहा है, अजीब नाच रहा है, पूरा अचेतन पदार्थ नाच रहा है। और अपन क्या कर रहा है? इसका नृत्य देखने में लगे हैं, कर्म उदय को देखने में लगे हैं। और भैया क्या चाहते हैं? मोक्ष। अरे भगवान, जब तक इन मूड पर्यायों को देखोगे, पुद्गल आवरण को देखोगे, स्वानुभूति रूप मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्या करना है भैया? आत्म पुरुषार्थ को जगाना। क्या करना है? निज अंतर आत्मा के बल को जगाना है और अरूप रूपम, अरूपी रूप को देख, लगा दो पूरी शक्ति, लगा दो पूरी सामर्थ्य, अंतर आत्मा का पूरा बल लगा दो भैया कि बस अपन तो अरूपी निराकार चेतन ज्योति स्वरूप है। अपने को रूपी पर्याय में संलग्न होने ही मत दो किसी हालत। पर्याय दृष्टि को बिल्कुल महत्व ही मत दो। उसके बाद जब ऐसी अमूर्त दृष्टि प्रकट होगी, जब निराकार आत्मा को देखना प्रारंभ करोगे, जब निराकार आत्मा की रुचि जगाओगे, तो फिर तारण स्वामी कहेंगे उपगुहन। अब क्या हो गया गुरुदेव? सुनो, ये द्रव अनंत गुणों से गुथा हुआ है, इसमें अनंत गुण पाए जाते हैं, उसे द्रव कहते हैं। और वो अनंत गुण में केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन अनंत अनंत गुणों से उपगुहन स्वभावम, तेरा उपगुहन रूप स्वभाव भरा पूरा है। भरा पूरा ज्ञायक भगवान आत्मा है तू, अधूरा आत्मा नहीं। भरा पूरा ज्ञान में कर, गुणों का स्वामी है। ज्ञानी दोष न पिक्षति, ज्ञानी दोषों को नहीं देखता, ज्ञानी नहीं देखता राग को, ज्ञानी नहीं देखता द्वेष को, ज्ञानी नहीं देखता पर पर्याय को, ज्ञानी नहीं देखता पुद्गल आवरण को। ज्ञानी ज्ञान विज्ञानमय, ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग पद को देखता है, तो ज्ञानी है। ऐसे गुहन अंग के बाद अब आज अपन स्थितिकरण अंग पे आ रहे हैं। वैसे वात्सल अंग की चर्चा करनी थी, लेकिन कल और कोई अंग की नहीं, सीधे वात्सल अंग की चर्चा करेंगे। सीधे आत्मा से प्रीति, आत्मा से प्रेम, आत्मा की रुचि, बस आज स्थितिकरण अंग को अपन छोड़ देंगे भैया। स्थितिकरण अंग मूल है भैया, मूल। यहां से आत्म स्थिरता प्रारंभ होती है, यहां से तत्व में स्थिरता प्रारंभ होती है, तत्व में स्थिरता भैया। देखो भैया, देखो देखो, अनादिकाल से क्या हुआ जीव को, अनादिकाल से क्या हुआ जीव ने, क्या करा भैया? तत्व की चर्चा तो सुनी, भगवान की वाणी तो सुनी, भगवान के वचन तो सुने भैया, उसने विश्वास भी किया, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी जगाई भैया। अब जितना बल लगा सकता था उतना बल लगा के, पर्याय से दृष्टि हटा के, पर पर्याय की भावना, कांक्षा वासना छोड़, वांछा छोड़ के उसने तत्व को स्वीकार तो किया, तत्व को स्वीकार तो किया, लेकिन भैया लेकिन तत्व की स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाया। उसका श्रद्धान स्थिर नहीं हुआ भैया। क्यों स्थिर नहीं हुआ? क्योंकि भैया स्थिरता तो दर्शन उपयोग से घटती है। तत्व में स्थिर होने के लिए, तत्व में स्थिर होने के लिए पूर्ण श्रद्धान की आवश्यकता नहीं है। स्थितिकरण अंग के लिए भैया क्या चाहिए? स्थितिकरण अंग के लिए दर्शन की निर्मलता चाहिए, दर्शन उपयोग की निर्मलता चाहिए। दर्शन उपयोग अर्थात जीव को अपने स्वानुभव की रुचि नहीं रही भैया, स्वानुभव की रुचि, जीव को वस्तु स्वभाव में स्थित होने की रुचि नहीं रही। वस्तु स्वभाव सुनने की रुचि तो रही, वस्तु स्वभाव समझने की रुचि तो रही, और भैया वस्तु स्वरूप का निर्णय भी कर लिया भैया, बार बार निर्णय कर लिया, बार बार निर्णय कर लिया, बार बार निर्णय कर लिया, लेकिन वस्तु स्वरूप को पीने की रुचि नहीं रही। पी जाए भैया। अब तो भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है उसे पी जाए। स्थितिकरण अपने आप को वीतराग मार्ग में दृढ़ करें भैया, स्वयं को वीतराग मार्ग में दृढ़ करें, स्वयं को भगवान की वाणी में दृढ़ करें, स्थितिकरण करें अपनी आत्मा। देखो देखो, अपना आत्मा अस्थिर कब होता भैया? राग के परिणाम आते हैं तो अपना आत्मा अस्थिर भैया। फिर अपन क्या कहने लगते हैं? भैया हम तो राग में भेद। अपने को द्वेष के परिणाम आते हैं तो अपना आत्मा अस्थिर हो जाता है। अपने को कर्तव्य के परिणाम आते हैं तो अपना आत्मा अस्थिर हो जाता है। अपने को भोक्तत्व के परिणाम आते हैं तो अपना आत्मा अस्थिर हो जाता है भैया। अपने को थोड़ा सा राग द्वेष कर्तव्य आदि का परिणाम प्रकट होता है तो अपन चंचल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। मन के परिणाम उत्पन्न होते हैं तो अपन अस्थिर हो जाते हैं। क्या अस्थिर हो जाता भैया? अपना श्रद्धान डगमग होने लगता है, अपने ज्ञान में चलमल अगाड़ दोष लगने लगते हैं भैया, अस्थिरता होने लगती है। संशय, विभ्रम, विमोह आदि दोष आके
ज्ञान को भ्रमित करने लगते हैं, दृढ़ भ्रमित कर देते हैं, अपने मोक्ष मार्ग के वीतराग पथ से भटका देते हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं भैया? जब संशय विभ्रम आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, जब चलमल अगाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं भैया, जब राग आदि विकारी भाव से मन विचलित होता है, मन चंचल होके भागता है भैया पर पदार्थों में, क्या जीवात्मा, जब तुम अपनी आत्मा का स्थिरीकरण करते हो, क्या जब तुम अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को स्थिर करते हो, हे ज्ञान, हे उपयोग, हे ज्ञान उपयोग में आत्मा, अरे तुझे क्षयोपम लब्धि मिली है चेतन आत्मा, तुझे क्षयोपम लब्धि मिली, इंद्रिय क्षयोपम भाव लब्धि मिली है, तत्व का विचार करने की सामर्थ्य मिली है। हे भव्य आत्मा, तुझे चेतन लक्षण में उपयोग है वाला है, तू अपने उपयोग को इस क्षयोपम लब्धि से ज्ञान विज्ञान का चिंतन करते हुए इस मन को पर पदार्थों में, इंद्रिय विषयों में भागने से रोक, और इस मन को आत्मनन करते हुए, आत्म चिंतन करते हुए तत्वों की गाढ़ प्रतीति में स्थिर कर, वस्तु स्वरूप की प्रगाढ़ प्रतीति में इस मन को स्थिर कर। इस मन से कह दे, पर पर्याय की मानता मिटा दे, पर पर्याय की मानता करने वाले इस मन से बोल दो कि यह पर पर्याय को हम मानते ही नहीं, कुछ पर परिणमन को हम कुछ मानते नहीं, पर पर्याय धारा को हम कुछ स्वीकार करते नहीं। इस मन को वस्तु स्वरूप की गहन स्वीकारता में स्थिर करो, जरा लगा आत्मनन में, लगा आत्मचिंतन में। भैया नहीं लगता, बहुत परेशान करता है। कैसे नहीं लगता? आत्मा अनंत बलवान, अनंत शक्ति का घाट, क्यों नहीं लगता भैया? भाग जाता है बार बार, भागने दो। उसका काम है, अज्ञान का काम है भागना, मन का काम है भागना, और अपना काम स्थिर करना। वैसे उसका काम करना दो और अपन अपना काम करो भाई, अपन अपने दर्शन ज्ञान की स्थिरता करो। भाग रहा है, भाग रहा है तो कह दो मन भाग रहा है, उसका परिणाम वैसा है, तो अपने दर्शन ज्ञान की स्थिर करके कह दो कि ठीक है तू भाग रहा है और हम तुझे जान रहे, देख रहे हैं, देखते हैं कब तक भाग रहे हैं। हम तुझे ज्ञाता दिष्टा में जान रहे हैं और देख रहे हैं, हम तुझे ज्ञाता दिष्टा में जान रहे हैं और देख रहे हैं, तू मुझसे भिन्न भाग रहा है, देखो कब तक भाग। अपनी आत्म शक्ति के बिना, अपने अपने उपयोग की शक्ति के बिना मन कहाँ तक भाग? कहीं तक नहीं भाग पाएगा भैया, कहीं तक नहीं भाग पाएगा। तुम उसे जानोगे, देखोगे तो सिमट के तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चेतन की शक्ति से के बिना वो उतना भाग सकता है जितनी कर्मफल चेतना है, तो कर्मफल चेतना का उदय सीमित है, जितनी कर्मों की स्थिति है उतने ही भाग पाएगा, उसके बाद तो उसको संकुचित होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य का बल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आत्मा उसका साथ नहीं देगा ना, क्योंकि ये ज्ञान में आत्मा उसके संयोग को, उसका सहयोग नहीं करेगा ना, तो ये ज्ञान में आत्मा उस मन का सहयोग नहीं करेगा तो मन कैसे भागेगा? ये ए चेतन आत्मा सुन रहे हो नहीं? आज स्थितिकरण अंति अंतिम देश ना भाई, कल सीधे वात्सल्य की बात करेंगे। आत्म वात्सल, साधर्मियों से वात्सल तो व्यवहार है भैया, धर्म में आत्मा से वात्सल, चैतन्य लक्षण में धर्म स्वरूप जो आत्मा है उस आत्म स्वभाव से वात्सल है। आत्मा के वात्सल की बात करेंगे, आत्म वात्सल। आत्मा, आज तो स्थितिकरण की बात, स्थितिकरण, कायम स्थितिकरण भैया, कायम स्थितिकरण। जब ये उपयोग, ये मन के इंद्रिय विषयों में जब ये उपयोग भागता है, दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है उद्गल कर्मों के पीछे, अज्ञान के पीछे, मोह माया के पीछे, इंद्रिय विषय वासनाओं के पीछे, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम के पीछे, जब ये मन दौड़ लगाता है उस समय तुम्हारे दर्शन ज्ञान अचेतवत हो जाते हैं। अचेतवत, सावधान आत्मा, उस समय तुम्हारे दर्शन ज्ञान अचेतवत हो जाते हैं, अर्थात इन पुद्गल पर्यायों में ही वेदन करने में लग जाते हैं, इन पुद्गल पर्यायों का ही अनुभव करने में लग जाते हैं, इन्हीं में सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं भैया। श्रद्धान और ज्ञान की शक्ति हर पदार्थ में तन्मय हो जाती है। उस समय तुम अपना स्थितिकरण करते हो, उस समय तुम अपने दर्शन ज्ञान की स्थिति को बनाते हो भैया। कैसे बनाए? अरे उस समय देखो 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 देखो, पहले तो मन को रोको, रोक सको। आत्म जागरण से यदि मन रुक जाता है, तत्व के जागरण से, वस्तु स्वरूप के निर्णय से यदि मन रुक जाता है तो रोको, तो ये नहीं रुक जाता, नहीं रुकता तो उसको साक्षी होकर देखो। कैसे साक्षी होकर देखें भैया? तुम पहले अपने दर्शन ज्ञान को स्थापित करो भैया, अपने दर्शन ज्ञान की दशा बनाओ।
कैसे दर्शन ज्ञान की दशा बनाए? पहले तुम अपने आप को ज्ञान दर्शन में स्वीकार करो, ज्ञातादिष्टा भाव में स्वीकार। आत्मदशा प्रगटाओ, आत्मदशा अंतर की ज्ञान दर्शन की दशा प्रगटाओ भैया। ज्ञातादिष्टा भाव में मैं चेतन में भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन भाव में मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, वीतराग परम पद में मैं चेतन में भगवान आत्मा। पहले अपने दर्शन ज्ञान उपयोग की स्थिति बनाओ भैया, स्थिर करो अपने आत्मा का उपयोग। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, बार बार आत्मा को संबोधोगे भैया, देख मन में बहने वाला तू नहीं है, मिथ्या मानता हूं बहने वाला तू नहीं है। अरे व्यर्थ की मानता मिटा, राग भाव तेरा नहीं। व्यर्थ की कहीं कुछ मत मान, अरे तू कहीं मानेगा इसका ही नाम अज्ञान। सुन रहा है भगवान आत्मा? अपन पर में कुछ भी मान लेते ना कि राग कसा ऐसी है, ये मोह है इसका भाव ऐसा है, ये कर्तव्य का भाव ऐसा है, ये भुगत का भाव ऐसा है। इसलिए तूने बाहर थोड़ी सी मानता करी, थोड़ा सा भी तूने बाहर कुछ भी माना तो क्या ना तू पर पर्याय को मानेगा ना भैया, ये अज्ञान भाव है। सुन रहा भगवान? पर पर्याय को महत्व देना, पर पर्याय कुछ भी मानना, ये अज्ञान भाव का पोषण है। तो भैया क्या करें? अरे आत्म संबोधन करके अपने आत्मा को स्थित करो, स्थितिकरण अंग का याद करो भैया। गुरुदेव कह रहा है ना, ए ज्ञानी तू ज्ञान समय में है, स्व समय में आत्मा है। तेरा ज्ञान समय स्व समय है, ये पर समय राग मोह द्वेष कर्तव्य भोक्ता के साथ जो परिणमित हो रहा है ना, वो परिणमन के बीच में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, बाहर से नहीं, से अंतर से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि मैं तो दर्शन ज्ञान में ज्ञायक परमात्मा, सिद्ध स्वरूप में सिद्ध परमात्मा, ये देखो हाथ पे हाथ रख के अपने सिद्ध आसन में बैठा हुआ हूँ, ज्ञायक के आसन में बैठा हुआ हूँ, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। देखो ये पूरा विश्व मुझसे भिन्न परिणमित, लोग मुझसे भिन्न परिणमित हो रहा है। पहले इसे दर्शन ज्ञान की स्थिति बनाओ, और फिर इसे दर्शन ज्ञान की स्थिति बन जाए, फिर ज्ञातादिष्टा आत्मा तुम दर्शन ज्ञान से सिर्फ 100 समय को देखो, कुछ मत देखो उसके। पहले दर्शन ज्ञान की स्थिति बनेगी भैया, पहले स्थिरता का भाव आएगा, पहले आत्म जागरण का भाव आएगा, फिर ज्ञान में स्व समय दिखाई देगा। जब आत्मा की रुचि बढ़ेगी ना, ज्ञातादिष्टा स्वभाव में अंतरोन्मुख रुचि बढ़ेगी, इस स्व समय में अतीन्द्रिय आनंद का पिंड में ज्ञायक स्थितिकरण कहलाएगा भैया। डर गए, भयभीत हो गए, अपने आप को राग में मानने लगे, अपने आप को मोह में मानने लगे, कर्म धाराओं से विचलित हो गए, कर्म धाराओं में ऊंचे नीचे हो गए, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं चलने वाला भैया। निर्भयता से, निशंकता से, अपनी है दम सत्ता शक्ति से, अपने अंतर के अनंत पुरुषार्थ से, अपने आत्मा के अनंत बल से मोक्ष मार्ग चलता है चेतन आत्मा। यदि अंतर आत्मा का बल ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं चलता। आ रही समझ में? कुछ बैठ रही दिमाग में? यदि अंतर आत्मा का बल नहीं होगा, मोक्ष मार्ग चलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इस सत्य को अंगीकार करो भगवान, इस सत्य को अंतर आत्मा से पियो, इस सत्य को अंतर आत्मा से पियो, अंतर आत्म स्वरूप को पियो भगवान। अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने ज्ञान दर्शन में, अपने आत्म चतुष्टय भाव को पी जाओ कि वो दर्शन ज्ञान में स्व समय परमात्मा मेरा आत्मा है, मेरा दिव्य स्वरूप भगवान आत्मा। यह है सम्यक दर्शन की निर्बलता। जब हम 8 अंक से एक लाइन में कह रहा है, आपको बहुत सावधानी से और अपने अंतर में मिलान करना है, बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से, बिल्कुल चूक नहीं होना चाहिए। देखो भैया बहुत सावधानी, निशंक भाव भैया हमारे अंदर कैसे दिखेगा? तो हमारे अंदर निर्भयता के रूप में दिखेगा, मोक्ष मार्ग के विश्वास के रूप में दिखेगा। निशंक भाव तुम्हें अंतरात्मा के विश्वास रूप दिखेगा। तुम्हें निकांक्षित भाव भैया हमारे अंदर कैसे दिखेगा? तुम्हारे अंदर में निकांक्षित भाव, ये जो इच्छाएं होती है ना, जो मन की इच्छाएं होती है, उनसे भिन्न तुम्हारे आत्मा के अभिप्राय रूप दिखेगा। तुम्हारे आत्मा में प्रयोजन आ जाएगा। देखो ये भूख प्यास इच्छाएं कामनाएं इंद्र धरेण के सारे पद अलग हैं, मेरा तो मेरा वीतराग पद चैतन्य पद मेरे अंदर में, जो आत्मा का अभिप्राय है ना, आत्म चतुष्टय में आत्मा हूं मैं, ये जो अभिप्राय है ना भैया, निशंक भाव के साथ आगे बढ़ने की भावना, ये आपको निकांक्षित अंक रूप में दिखेगी। निर्विचित अंक कैसे दिखेगा भैया? पूरी दुनिया से मित्र हो या शत्रु, गिलानी का भाव कम होने लगेगा, देश परिणाम घटने लगेंगे, सबके प्रति भगवान आत्मा के भाव आने लगेंगे भैया।
गिलानी, मल मूत्र से, इन सब चीजों से गिलानी का भाव कम होने लगे, गिलानी घटेगी। और क्या 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 निर्णय में आने लगेगा भैया, अरे देखो भैया, जैसा शरीर की मलिनता, जैसा शरीर मलिन भैया, ये शरीर तो गंदगी का पिंडी है, मलिनता का पिंडी है। अपन इस शरीर में रह रहे हैं, मलिनता में तो रह रहे हैं, आज तक इसे अपनत करते रहे, इससे ममत करते रहे। लेकिन भैया, और देखो अपन बाहर की वस्तुओं से गिलानी करते रहे, अरे जितनी गंदगी इसमें है उससे अधिक गंदगी तो बाहर कहीं हो ही नहीं सकती। अभी क्या है से गिलानी, अपने आप को दीन नहीं मानना, अपने आप को हीन नहीं मानना, पर्याय को देख के अपने आप को दीनहीन ना होना, ये आपको निर्विचित संघ के रूप में दिखाई देगा। अब कौन सा अंग है भैया, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग तो सीधा सटीक है भैया, पुद्गल कर्म आवरण है ना भैया, शरीर आदि, पुद्गल स्कंद आदि, इन पुद्गल स्कंद आदि से भिन्न अरूपी तत्व की रुचि होने के रूप में आपको निराकार स्वभाव की रुचि होने के रूप में अमूढ़ दृष्टि अंग दिखाई देगा। उपगुण अंग किस दिखाई देगा, मम आत्मा गुणम शुद्धम, मैं आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध, मैं आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध हूँ, मैं आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध हूँ। ये अपने गुण में स्वभाव का जो बहुमान है, द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है भैया, इस अनंत गुण में शुद्ध गुणों का, ममल गुणों का पिंड में आत्मा हूँ, ये बहुमान है ना भैया। इस बहुमान के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भैया, आपका उपगुण अंग, अपने गुणों की प्रीति। और जैसे जैसे प्रीति बढ़ेगी तो आपको दोष राग की ओर देखना, द्वेष की ओर देखना, मोह की ओर देखना, ये सब भुला जाएगा। क्या हुआ भैया, वात्सल्य प्रभावना की चर्चा आगे होगी नहीं। स्थितिकरण अंग तो हमने आपको भी बताया ना, जब मन की चंचलता में ये उपयोग बहे, जब कर्मोदय के वेग में बहे, जब नाना प्रकार की कर्म प्रकृतियां संयोग में आए, तो अपने दर्शन को स्थिर करना, अपने ज्ञान को स्थिर करना, अपने आप को तत्व में स्थिर करना, इन्हें ज्ञाता रिश्ता भगवान। हाँ, ध्यान रखना भैया, बस पूरी कर रहे हैं चर्चा। क्या करना, अपने आप को, अपने चित्त को अपनी आत्मा में स्थिर करना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कर्म धारा को कुछ भी नहीं मानना, किसी भी कर्म पर्याय को कुछ भी ना मानना, किसी भी भाव पर्याय को बिल्कुल महत्व ना देना भैया। ये तो ज्ञान दर्शन में ज्ञायक तत्व भगवान, अपने आप को स्थिर करना, स्थिरता बढ़ाना अपने अंतर में, ज्ञान उपयोग की, दर्शन उपयोग की स्थिरता को बढ़ाना, ये स्थितिकरण अंग है। तो यह वात्सल आत्मा का प्रेम है, और आत्म प्रेम के बाद प्रभावना, ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना ही प्रभावना, वीतराग मार्ग में निरंतर दृढ़ता से आगे चलते जाना प्रभावना है। इन दो अंगों की चर्चा आगे के दिवसों में होगी। कल अपन वात्सल अंग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय तारण सभी से, करके धोए समो शरण